संदेश झूठ से हटके। स्पेस नहीं है एक्चुअल में सर, खड़े नहीं हो सकते आगे चौराहा है ना सर, आप देख लो स्पेस नहीं, इसलिए यहाँ कर रहा है सर। आ जाए सर आराम से। प्रधानमंत्री जी का आवास देखने जाना है तो आवास यहाँ से नजर आ जाएगा सर। नहीं, नजर थोड़ी आना, हमें अंदर की चीजें देखनी है ना। प्रधानमंत्री जी का घर देखना है, प्रधानमंत्री जी का घर देखना है। पैसा खर्च हुआ है, क्या अंदर सहूलियतें हैं, चलिए क्या क्या है वो सबका देखना चाहिए। अरे यार, किसका घर कितने का बना और किसके घर में स्विमिंग पूल है और किसके घर में सोने का टॉयलेट है, यार माइक नहीं आईडी कंक्लूड करने के लिए आज हम लोग मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास भारत के प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास पे आए और कल माननीय संजय सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी का चुनौती देके कहा था, भैया मुख्यमंत्री निवास के दर्शन सारे देश को कराना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से कराना चाहते हैं और आप भी प्रधानमंत्री निवास के दर्शन सारी देश की जनता को मीडिया के हवाले से करा दीजिए। ऑडियो आ रहा है यार, क्यों ऊपर उठा रहा है यार। अब भारतीय जनता पार्टी भाग रही है इस बहस से और हम इस बहस को करने के लिए आ गए। तो हम भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहते हैं कि चलाइए, सामने आइए और दोनों ही निवास स्थानों के दर्शन देश की जनता को करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। वो कहते थे मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, स्विमिंग पूल है। आप लोगों को हम लेके गए वहाँ पे, हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और हम दोनों लोग गए वहाँ। पुलिस की छावनी बना के हमें जाने नहीं दिया। हमने कहा राज्य जो 2700 करोड़ का बना है प्रधानमंत्री जी का आवास, चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आए तो यहाँ पुलिस की छावनी बना के यहाँ रोक दिया। इसका मतलब हमारे आरोप पूरी तरीके से सत्य हैं। 6700 जोड़ी जूते, 5000 सूट और इसके अलावा 200 करोड़ रुपए की झूमर, 300 करोड़ रुपए की कालीन, ये सब कुछ प्रधानमंत्री जी के आवास में मौजूद है और उसको वो दिखाना नहीं चाहते। वहां कहा पीडब्ल्यूडी के पास चाबी है, यहाँ तो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका घर खुला हुआ है, वो सबको दिखा सकते हैं। अगर ये बहस चला रही है भारतीय जनता पार्टी, क्यों नहीं दिखाती प्रधानमंत्री का घर, क्यों नहीं दिखाती मोदी जी का घर। 8400 करोड़ के जहाज में चलते हैं मोदी जी, 10-10 लाख की पेन इस्तेमाल करते हैं मोदी जी, दिन भर में 3-3 बार सूट बदलते हैं मोदी जी, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां उनके काफिले में हैं और आप वो दिखाना नहीं चाहते। तो ये साबित हो गया कि मुख्यमंत्री आवास के बारे में जो झूठ फैलाया जा रहा था वो बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी का एक दुष्प्रचार था, बीजेपी का दुष्प्रचार था। और प्रधानमंत्री के आवास में राजमहल के बारे में जो कुछ भी हमने कहा वो दिखाने के लिए बीजेपी तैयार नहीं है, मोदी जी तैयार नहीं, वो पीछे हट गए। इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। अब आगे की क्या रणनीति होगी? जी, मैं दुबे जी आपके पास आता हूं। मुझे एक फिल्म थी राजकुमार का एक डायलॉग याद आ रहा है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते, चुनौए सेठ। तो अब मोदी जी ने एक पत्थर फेंक दिया, उसका नजारा आपने देखा। दरअसल मोदी जी ने आरोप तो लगा दिया, मोदी जी भी जानते थे, लेकिन इतने उन्हें भी उम्मीद नहीं होगी, बोले हवा हवाई बात कर दी हमने बातों में शीश महल, राजमहल, हवा महल सब बना दिए। लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी इतना बड़ा मतलब ड्रामा करेगी, या हमारी तरह हमसे ज्यादा वस्त्र विहीन है, वो हमसे ज्यादा है नंगे, आप समझ सकते हो। हाँ नहीं सर, समझना क्या भाई, जो नंगे हैं अगर उनको शर्म नहीं आ रही है तो हमें नंगों को नंगा कहने में क्यों शर्म आ रही? जोशी जी साफ साफ बोलिए। जी, तो
तो सर ठीक है, हमें नंगा कहने में शर्म नहीं आ रही, हमने कह दिया कि दोनों ही नंगे हैं, और हमाम में ही नंगे नहीं है, ये बाहर भी नंगे हैं। तो अब आप जरा नंगा गाथा बताइए कि ये क्या हो रहा है दिल्ली चुनाव में, अभी क्या क्या और देखने को मिलेगा, इसके क्या मायने हैं? देखिए, जो आपने पत्थर फेंकने शुरुआत की, तो मैं भी वहीं शुरुआत करता हूँ। वक्त फिल्म थी जिसका वो डायलॉग था कि जिनके घर शीशे के और दूसरों को पत्थर नहीं फेंका करते। इन्होंने, मोदी जी ने पत्थर फेंका, वो शीश महल से टकराया और बाद में रिबाउंड करके उनके राजमहल से भी टकरा गया। अब ये शायद उनको उम्मीद न रही होगी, क्योंकि पहले जब दोनों पार्टी के चरित्र को समझे, जो मैं हमेशा कहता रहा, आज मैं नए ढंग से कह रहा हूं। हमारे यहाँ सोसाइटी में, हर जिलों में होता है, यूपी के और जगह मुझे नहीं मालूम, स्वांग रचने वाले कुछ लोग होते हैं जिनको बाकायदा सरकार लाइसेंस देती है, और जो 150 साल से उस प्रोफेशन में, बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते हैं क्योंकि कमाई नहीं होती उसमें, तो उसको लाइसेंस होता है, तो वो एक आदमी को मिलता है, और वो जिस एरिया में ऑपरेट करता है, कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, वहां थाने में वो आमद दर्ज कराता है, अपना लाइसेंस दिखा देता है, और वो कभी हनुमान जी का रूप धारण करके, कभी देवी का रूप धारण करके, वो कुछ करता नहीं, मोहल्ले मोहल्ले घूमता रहता है, और लोग उस बहाने उसको कुछ खाने पीने को दे देते। हालांकि उनकी संख्या घटती जा रही। लेकिन ये दो नए स्वांगी जो हमारे लोकतंत्र में आए, ये बड़े टिपिकल है। और मैं हमेशा कहता हूं कि मोदी जी को पाला पड़ा जो यहाँ की राजनीति में सिर्फ अरविंद केजरीवाल से। कहा नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी सत्ता, जिनके बारे में उनके भक्त कहते हैं कि पूरी दुनिया में उनका डंका बजता है, वो दिल्ली विधानसभा में अपनी डुगडुगी नहीं बजा पा रहे हैं। बहुत मतलब दिक्कत में है। उनको लग रहा कि बताओ, उनकी हालत ये है कि जैसे हम बंगले में रहते हो, हमारे लॉन में कोई फैमिली रह रहे हो कि ये तो हमने इलाज करा लिया, तो हमको अच्छा तो नहीं लगेगा कि भाई ये तो मेरे बंगले के शोभा ही खत्म हो गए। तो ऐसे उनको लगता है कि दिल्ली में, मतलब दिल्ली के माध्यम से हमारे देश में साधन, पूरी देश में सरकार है, और ये केजरीवाल कल का लड़का, ये हमारा सब सत्यानाश किए दे रहा है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो दोनों एक ही जगह की पैदाइश है। वो अन्ना बाबा एक थे, जिनके बारे में उस दौरान जब उन्होंने आंदोलन किया तो कहा गया कि ये नया गांधी है। आज मैं जब याद करता हूं तो मुझे लगा कि कैसे कैसे इस देश में धूर्त लोग हैं, कि क्या क्या स्वांग करते हैं। और हम आप सब रात रात भर टीवी देखते थे, और ऐसा लगता था कि जैसे कहा गया कि लोकपाल बनाएंगे। न लोकपाल नरेंद्र मोदी लाए, न लोकपाल ये केजरीवाल लाए, और दोनों एक ही लेवल के झूठे हैं। देखिए, आज जब उन्होंने कहा, संजय सिंह ने और सौरभ ने, कि देखिए सारे प्रेस को बेवकूफ बना दिया, ये आर्ट होना चाहिए कि चलिए हम लोग मुख्यमंत्री घर दिखाते हैं, जबकि मुख्यमंत्री का घर रात को ही पीडब्ल्यूडी ने कैंसिल कर दिया, सीपीडब्ल्यूडी ने। और अब वो वहां रह रहे नहीं मालूम, लेकिन वो लेटर वायरल है कि उनका कैंसिल कर दिया गया, उनको कोई और आवाज दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको ये लगा कि इसको अगर कहीं प्रेस के सामने ले आए केजरीवाल, तो वहां वो सब नहीं है जो कहा जा रहा है। सोने का टॉयलेट है, एक मिनी बार है, और क्या है 35 करोड़ रुपया, वो आबादीन मान भी लिया। तो भाई क्यों नहीं उनको जाने, कायदे से तो बीजेपी के लोगों को खुद ही ले जाना चाहिए था कि आइए आइए हम दिखाते हैं। संजय से उनसे बड़े लफाज, उन्होंने बताया 2700 करोड़ रुपए का मकान प्रस्तावित है। 6000 जोड़ी जूते, कब गिना उन्होंने 6000 जोड़ी जूते गिनने में दो दिन से कम नहीं लगे, बहुत टाइम लगेगा। है सब कलाकार लोग हैं। बताया गया उनको
10 लाख का एक पेन होता, 10 लाख का कोई पेन नहीं होता, लाख सवा लाख के पेन चर्चा में रहे हैं। 200 करोड़ का झूमर हो सकता भाई, यूएई के सम्राट ने दिया, व्हाट्सएवर। लेकिन जब हमने उसको खोजबीन की तो पता चला 2700 का उसका पूरा प्रपोजल ही नहीं है, 456 करोड़ के आसपास की वो जगह है जहां प्रधानमंत्री आवास भी होगा और तमाम सरकारी उनकी जो सुरक्षा से जुड़े वो रहते हैं। तो आज दिल्ली की जनता देखिए, जहां चुनाव पिछला और उससे पिछला, यह तीनों इस बात पर लड़े गए कि बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, चिकित्सा के लिए मोहल्ला चिकित्सालय, और वो सब कमोबेश अरविंद केजरीवाल सरकार दे रही। उसमें कमियां हो सकती हैं क्योंकि 100% कोई पूरा नहीं करता, लेकिन जो दिल्ली के लोगों से हमारी बात होती तो कहते नहीं काफी हद तक है। और बिजली बिल तो यार सामने दिखाई पड़ेगा कि फ्री है कि नहीं, पानी बिल भी दिखाई पड़ेगा फ्री है कि नहीं। खाली मोहल्ला चिकित्सालय या एजुकेशन आप कह सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन वो सब है। लेकिन इस बार बीजेपी को मालूम था कि भाई हम कोई ऐसा नैरेटिव नहीं खड़ा कर सकते हैं। उन्होंने प्रवेश वर्मा के माध्यम से एक नाटक किया, मेरे ख्याल 15 दिन करीब हो गए होंगे, जब महिलाओं को 1500 रुपए बांटना उन्होंने शुरू किया, उसका रजिस्ट्रेशन शुरू किया। प्रवेश वर्मा ने कहा कि हमारे पिताजी की संपत्ति जो हम बांट रहे हैं, ठीक बात, बांटिए, कोई बात नहीं। लेकिन अब दिल्ली में तो इतने वोटर है, अगर अपने पिताजी की संपत्ति बांटेंगे तो फिर कई लोगों के पिताजी की संपत्ति बढ़ जाएगी। इतना पैसा तो इस देश अभी किसी के पास नहीं है। अभी इस पूरे देश में कोई इतना बड़ा अमीर नहीं हुआ जो अकेले दिल्ली की जमीन खरीद ले। मैं आपको बता, कैलकुलेट करिए वहां के मार्केट रेट से। लेकिन ठीक वो भी एक लफाजी कर रहे, उनको लगा ये मामला नहीं चल रहा। तो बीजेपी हमारे से हमेशा कोशिश करती कि नया नैरेटिव गढ़, तो उन्होंने शीश महल शुरू किया, इन्होंने राजमहल बैठा दिया। और देखिए कितनी खूबसूरती से संजय सिंह और सौरभ ने प्रेस को मूर्ख बनाया कि उनको ले गए, जबकि उनको मालूम था रात को ऑर्डर मिल गया था आपसी को कि आपको वैकेट करना है, या वैकेट करा लिया है। आपको दिखाते जाहिर प्रेस वाले जाएंगे, और जाना मजबूरी है। देखो, जैसे बीजेपी की खबर गोदी मीडिया दिखानी पड़ती है, आपकी भी दिखानी पड़ती है, क्योंकि आपकी दिल्ली में सरकार है। मैं बता, दोनों का स्टाइल एक है। उनको ही मालूम है कि गोदी मीडिया का गला कैसे दबाया जाता। किसी की हैसियत नहीं थी जो ना जाता वहां पर, हमारे यहाँ होता तो जाते ही नहीं लोग। वो उनको आम आदमी पार्टी को मालूम है कि हमें कैसे करना, तो सब गए वहां। जो नाटक होना था, तो एक बात तो तय हो गई दिल्ली जनता के सामने हमारे आपकी कि भाई अगर ऐसा था जैसा बीजेपी कह रही थी तो उनको तो खुद ही ले जाते सब लोग, प्रवेश वर्मा ले जाते कि आइए आइए हम दिखाते हैं ये सोने की टॉयलेट सीट है और फलाना है ढिमाका, नहीं ले गए। अब प्रधानमंत्री आवास जाहिर है कोई नहीं दिखाएगा, लेकिन पहुंचे संजय सिंह वहां भी, और उनका प्रधानमंत्री आवास देखना है। अब प्रधानमंत्री बतावे कि हमारे पास 6000 जोड़ी जूते हैं या 6 जोड़ी जूते हैं, भाई कोई खंडन तो करे ना। आम आदमी पार्टी की तरफ से तो उन्होंने खंडन कर दिया, वो खंडन करें कि हम 10 लाख का पेन नहीं यूज करते। प्रधानमंत्री खंडन करें कि 200 करोड़ का झूमर ने फंसा दिया। तो मुझे लगता है कि जो महल, शीश महल और राजमहल, और आपने अपना टाइटल दिया हवा महल, तो आपने देखा होगा जब हवा महल आकाशवाणी पर शुरू हुआ था, मेरे ख्याल 50 साल हो गए होंगे शुरुआत हुआ था, तो हवा महल 9 बजे रात को आता, तो हम लोग हवा महल देखने के लिए उस पुराने बड़े मर्फी रेडियो के सामने बैठ जाते थे कि अब हवा महल आ रहा है। इस चुनाव में भी हम लोग हवा महल का आनंद ले रहे हैं। दिल्ली की जो झुग्गी वाली जनता है, उसके एक एक जगह पर 12-12 कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल ने लगा दिए। उसको मालूम है कि ये क्या क्या करेंगे, तो वहां वो लोग बता रहे हैं कि देखो जो हमने कहा था हम तुमको दे रहे हैं, और अगर बीजेपी आ जाएगी तो ये सब तुमसे छिन जाएगा। वो उस पर वर्क कर रहे हैं। बीजेपी ये बता रही कि भाई ये लोग बड़े, देखिए बीजेपी ने एक काम किया कि हम
इस पार्टी का जो मिथ है, जो ये लोग कहते थे, और मैं उसको मिथ ही मानता हूँ कि ये लोग कट्टर ईमानदार हैं। एक तो कट्टर ईमानदार जैसा कोई शब्द नहीं होता, या तो ईमानदार है या बेईमान है, उसमें कट्टरता कहाँ से आ गई? कहते कट्टर ईमानदार है, अगर कट्टर ईमानदार है तो इसलिए वो पूरे लोगों को वो शराब के आरोपों में जेल भेजा गया। सही था गलत था वो हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोर्ट के विचाराधीन मामले है, वही लोग करे। सीबीआई ईडी जो करे वहां पर की ना फुर्सत है। हम लोग 1 घंटे की डिबेट के लिए मिले, हम इस तरह के बेवकूफी काम में अपनी एनर्जी नहीं गंवाना चाहते कि वो आरोप सही या गलत है। दूसरा आपके ये बता दिया कि देखिए शीश महल है, और ये आदमी कह रही ये बात ठीक है कि अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मैं न वाहन लूंगा न सरकारी मकान लूंगा, झूठ बोला। तो प्रधानमंत्री उससे कई गुना झूठ बोलते थे, उनका 2 करोड़ लोगों को रोजगार। तो दो झूठों के बीच में जनता को चुनना है, लेकिन चुनाव असली राजीव कुमार पर डिपेंड कर रहा है, जिन्होंने कल बड़ी बेहयाई से शेरो शायरी के साथ ट्रक वाली शेरो शायरी सुनाई, बड़े बेहयाई से, और अंत में कहा कि हम डिटॉक्सिफाई करने के लिए हिमालय चले जाएंगे। तो मतलब मानना कि हमने बहुत पाप किए हैं, उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए हम हिमालय चले जाएंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं हिमालय का मतलब उत्तरांचल या शिमला विमला किसी अच्छी जगह राज्यपाल बना दिया जाए उनको, मुझे नहीं मालूम उनकी क्या प्लानिंग है, लेकिन जो शब्द उनका डिटॉक्सिफाई करेंगे, ये इससे लगता है कि हाँ उनके मन में ये अपराध बोध है कि यार मैं जो पाप कर रहा हूँ इसका कैसे प्रायश्चित करूंगा। तो मैंने कल आपके जो छोटे भाई धनंजय के चैनल पर एक सुझाव दिया था, उसमें मैं मदद भी कर दूंगा राजीव कुमार की, कि वो कुंभ में स्नान कर लें। कुंभ में स्नान करने से 1000 साल के पाप धुल जाते हैं, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है। और अभी भी मेरा इतना जलवा है कि मैं उनके लिए वीवीआईपी अरेंजमेंट करके बढ़िया कुंभ स्नान की व्यवस्था करवा दूंगा। इससे उनके पाप धुल जाएंगे। कहाँ वो हिमालय में इस ठंडक में, और वहां तो फिर जाएंगे बहुत दिन रहना पड़ेगा। यहाँ तो एक डुबकी लगाई और सारे पाप खत्म। फिर सब लोग कहेंगे कि अरे नहीं आदमी तो मोदी के साथ था ही नहीं। जी।